गुड मॉर्निंग सिक्स क्लास स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो आज जो हमारा लेसन है वो है पार्ट नंबर 2 है और पार्ट का नाम है नमक की मिठास। ये एक कहानी है, तो चलिए कहानी को पढ़ते हैं। तो मुझे थोड़ा जल्दी में पढ़ना पड़ता है, आप ध्यान से इसको समझना और एक बार ना समझ आए तो आप वीडियो को 2-3 बार देख सकते हैं। एक राजा की 3 बेटियां थी। एक दिन उसने अपनी बेटियों को अपने पास बुलाया और उनसे कहा, मेरी प्यारी बच्चियों, लोग कहते हैं कि मैं बहुत बड़ा राजा हूँ। वे मुझे प्यार भी करते हैं और इतना सम्मान भी कि मेरे लिए अपनी जान भी देने को तैयार हैं। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि मेरी अपनी बेटियाँ मुझे कितना प्यार करती हैं। पिताजी, मैं आपको बहुत प्यार करती हूँ। मेरा प्यार आकाश की भांति अनंत और स्वर्ण की भांति शुद्ध है, बड़ी बेटी बोली। यह सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुए। पिताजी, आपके लिए मेरा प्यार समुद्र की भांति असीम और हीरे जवाहरातों की भांति मूल्यवान है, मंझली बेटी ने कहा। मंझली मीन्स बीच वाली बेटी ने। राजा की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। पिताजी, मेरा प्यार ऐसा ही है जैसा कि एक बेटी का अपने पिता के लिए होता है, सबसे छोटी बेटी ने उत्तर दिया। लेकिन तुम मुझे कितना प्यार करती हो, राजा ने फिर पूछा। तीसरी बेटी सोचने लगी और फिर बोली, पिताजी, मैं इतना ही कह सकती हूँ कि मैं आपको उतना ही प्यार करती हूँ जितना कि आप और मैं नमक को करते हैं। क्या तुम मुझे केवल साधारण नमक के बराबर प्यार करती हो, राजा ने फिर पूछा। हाँ पिताजी, उसने उत्तर दिया। राजा क्रोध से लाल पीला हो गया। मुझे इस तरह अपमानित करने का फल तुम भुगतोगी, वह बोला। उस दिन से राजा ने अपनी छोटी बेटी से बात करना छोड़ दिया। वह उसकी ओर देखता तक नहीं था। समय बीतता गया। राजा ने अपने दोनों बड़ी राजकुमारियों का विवाह 2 राजाओं के साथ कर दिया। तीसरी राजकुमारी अब अकेली रह गई। राजा ने उसका विवाह एक भिखारी से करके उसे विदा कर दिया। राजकुमारी ने अपना दंड बिना एक शब्द कहे हुए स्वीकार कर लिया। राजकुमारी बहादुर थी। वह किसी भी स्थिति या कठिनाई का सामना करने के लिए तैयार थी। सबसे पहले वह अपने पति के बारे में जानना चाहती थी कि वह कौन था। पति ने बताया कि वास्तव में वह भिखारी नहीं था। वह इस शहर में नया था और काम ढूंढ रहा था। जब उसे कोई काम नहीं मिला तो लाचार होकर एक दिन भोजन के लिए भिक्षा मांगनी पड़ी। उसी समय राजा ने उसे बुलवा लिया। भिखारी बना वह नवयुवक बहुत महत्वाकांक्षी था। एक वीर और चतुर लड़की को पत्नी के रूप में पाकर वह प्रसन्न था। नवयुवक और उसकी पत्नी शहर में बहुत दूर छोटी सी झोपड़ी में रहने लगे। पत्नी ने कुछ आभूषण पहने हुए थे। उसने अपने सब आभूषण बेच दिए और उन पैसों से एक नया जीवन आरंभ किया। उन्होंने थोड़ी सी जमीन किराए पर ली और उस पर खेती करने लगे। फसल अच्छी हुई। अब उन्होंने और ज़मीन ले ली, उस पर भी भरपूर फसल हुई। इस प्रकार परिश्रम से काम करके धीरे धीरे उन्होंने अपनी खेती बहुत बढ़ा ली। कुछ वर्षों में ही उन्होंने ढेर सारा पैसा जमा कर लिया। धीरे धीरे वे धनी और संपन्न हो गए। कुछ समय बाद उन्होंने अपना मकान भी बनवा लिया, लेकिन अब भी वे संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने अपना परिश्रम, साहस और दृढ़ता से जारी रखा। अब उन्होंने अपने लिए एक बड़ा सा महल बनवाया और उसमें राजा की भांति बड़े ठाट बाट और आराम से रहने लगे। इस समय तक उनकी सामाजिक स्थिति बड़ी अच्छी हो गई थी। वे अपने घर पर शहर के प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण लोगों को निमंत्रित किया करते थे। एक दिन राजकुमारी ने अपने पति से कहकर भोज का आयोजन करवाया। उसने अपने पिता को भी अपने यहाँ खाने पर निमंत्रित किया। राजा ने निमंत्रण स्वीकार कर लिया, लेकिन वह इस बात से अनजान था कि वह अपनी बेटी के यहाँ ही खाने पर जा रहा है। भोज बड़ा शानदार था। राजा समेत सब अतिथि इस आयोजन से बड़े प्रभावित हुए। गृहपति और गृहिणी अपने अतिथियों की देखभाल बड़ी शिष्टता और सुंदर ढंग से कर रहे थे। जैसे ही राजकुमारी अपने पिता के नज़दीक पहुंची, उसने अपना घूंघट नीचे कर लिया और उनसे भोजन के लिए बैठने का आग्रह किया। राजा भोजन के लिए बैठ गया। सोने की कटोरियों में तरह तरह की चीज़ें उसके सामने रख दी गई। राजा को भूख लग रही थी। उसने एक कटोरी में से एक ग्रास खाया। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ जब उसने अनुभव किया खाने में नमक नहीं था। उसने दूसरी कटोरी में से सब्जी लेकर चखी, वह भी बिना नमक की थी। इसके बाद उसने बारी बारी से सभी कटोरियों से भोजन लेकर चखा, लेकिन नमक सब में नदारद मीन्स गायब था, नहीं था किसी भी चीज़ में नमक। राजा को बड़ा गुस्सा आया। उसने अपने चारों ओर देखा तो पाया कि बाकी अतिथि तो मज़े से भोजन का आनंद ले रहे थे। घूंघट निकाले गृहिणी फिर राजा के समीप आई। उसने बड़े मीठे स्वर में पूछा, महाराज, क्या आपको हमारे यहाँ का भोजन अच्छा नहीं लगा? तुम्हारा खाना अच्छा लगा? राजा गरजा, ऐसा खाना मेरे सामने परोसने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ये खाना बिना नमक के पकाया गया है। तुमने मुझे ऐसा खाना परोसकर मेरा अपमान किया। गृहिणी ने अपना घूंघट उठाते हुए कहा, तो आपको नमक अच्छा लगता है? निसंदेह आपके लिए वह सोने और जवाहरातों से अधिक मूल्यवान है। राजा ने गृहिणी की ओर देखा। उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। अरे, यह तो उसकी तीसरी बेटी उसके सामने खड़ी थी। राजा कुछ नहीं कह सका। पहली बार उसने अनुभव किया कि आदमी के लिए साधारण नमक सोने जवाहरातों से भी अधिक कीमती है। मेरी बच्ची, राजा ने राजकुमारी से कहा, मेरी मूर्खता के लिए मुझे क्षमा कर दो। छोटी बेटी से जैसा व्यवहार राजा ने
किया था उसके लिए वह लज्जित था। अब वह अपनी गलती को किसी भी तरह सुधारना चाहता था। उसने छोटी राजकुमारी उसके पति को अपना सारा राज्य दे दिया और वे सब आनंदपूर्वक रहने लगे। हाँ जी, यही कहानी थी। कहानी में जो है परिश्रम के महत्व को भी बताया गया है कि जैसे राजा की लड़की थी, राजा ने भिखारी के साथ उसके विवाह कर दिया था और उन्होंने अपनी मेहनत से अपने जीवन में सुधार किया और बहुत ज़्यादा अमीर बन गए। और दूसरा इसमें नमक के बाद नमक का महत्व भी बताया गया है कि खाने में नमक का भी कितना महत्व है। तो यही कहानी है इसकी। तो इससे रिलेटेड कुछ बुक वर्क मैं आपको देती हूँ करने के लिए। सबसे पहले इसके शब्दार्थ आप लोग अपनी नोटबुक में लिखेंगे। सबसे पहला शब्द है अनंत। अनंत क्या होता है? जिसका अंत न हो। स्वर्ण सोना। असीम जिसकी सीमा न हो। महत्वाकांक्षी जिसके मन में कुछ बड़ा करने की इच्छा हो। आभूषण गहना। दृढ़ता मजबूती। गृहपति घर का स्वामी। गृहिणी घर की स्वामिनी। शिष्टता सभ्य तरीके से शालीनता। ग्रास भोजन का एक अंश। नदारद गायब निसंदेह बिना किसी संदेह या शक के। तो स्टूडेंट ये इस लेसन का के शब्दार्थ हैं, ये अपनी नोटबुक में लिखने हैं और इनको साथ साथ लर्न भी करना है। और इससे रिलेटेड कुछ होमवर्क और है। एक मैं आप लोगों को पद्यांश परिच्छेद पढ़ा रही हूँ और उसमें क्वेश्चन है, उसके आंसर आप लोगों ने अपनी नोटबुक में लिखने हैं परिच्छेद में से ढूंढ के। हाँ जी, परिच्छेद पढ़ो। राजकुमारी बहादुर थी। वह किसी भी स्थिति या कठिनाई का सामना करने के लिए तैयार थी। सबसे पहले वह अपने पति के बारे में जानना चाहती थी कि वह कौन था। पति ने बताया कि वास्तव में वह भिखारी नहीं था। वह इस शहर में नया था और काम ढूंढ रहा था। जब उसे कोई काम नहीं मिला तो लाचार होकर एक दिन भोजन के लिए भिक्षा मांगनी पड़ी। उसी समय राजा ने उसे बुलवा लिया। हाँ जी, ये पद्यांश आपने ध्यान से पढ़ लेना एक बार। और इसके कुछ क्वेश्चन हैं तो इनके आंसर आपने अपनी नोटबुक में लिखने हैं, पद्यांश नहीं लिखना है। राजकुमारी कैसी थी? हाँ जी, राजकुमारी ने विवाह के बाद सबसे पहले क्या जानना चाहा? पति ने राजकुमारी को अपने बारे में क्या बताया? राजा ने राजकुमारी के होने वाले पति को कब बुलवा लिया? राजा और नया के विलोम शब्द आप लोगों ने लिखने हैं। तो ये थोड़ा सा आपका होमवर्क है, ये आपने अपनी फेयर नोटबुक में करना है, जिसमें भी आप कर रहे हो जेल पेन से, और साथ साथ इनको लर्न भी करना है। तो इसका बाकी का बुक वर्क और इसके क्वेश्चन आंसर हम बाद में करेंगे। तो तब तक के लिए आप ये करो और अपना ध्यान रखो। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।